आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? तो जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है कि इसमें दो पोल्स हैं। एक है तेजी, जिसको हम मेनिया कहते हैं, जिसमें तेजी के सिम्टम्स आते हैं, और दूसरा है डिप्रेशन या उदासी के सिम्टम्स आते हैं। ये एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है, मतलब कि ये लंबा चलने वाला और बार बार होने वाला डिसऑर्डर है। इसमें जो लक्षण आते हैं वो एपिसोड्स में आते हैं। अगर तेजी के लक्षण है तो उसको हम मैनिक एपिसोड कहते हैं, अगर उदासी के लक्षण है तो हम डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं। प्रेवलेंस की बात करें तो इसका जो प्रेवलेंस है यूएस में वो 0.6% है। एज की बात करें तो 5 से लेकर 50 की उम्र के बीच के लोगों को ये प्रभावित करता है। 5 से पहले या 50 के बाद थोड़ा कम देखा जाता है। मेनिया के जो सिम्टम्स है या तेजी के जो सिम्टम्स है वो मेल्स में ज़्यादा देखे जाते हैं और डिप्रेशन जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो पहले मेनिया, जिसको हम तेजी कहते हैं, उसके लक्षणों की बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट पेशेंट्स अगर हम बात करें तो वो मेनिया के होते हैं। 75% ऑफ द पेशेंट्स आर थ्रेटनिंग एट टाइम्स। ये बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, यूफोरिया में होते हैं, हर काम को बहुत ही तेज़ी में करते हैं, बहुत ही लाउड वॉइसेस में बोलते हैं, किसी को भी बोलने का मौका नहीं देते हैं, जिसको हम प्रेशर ऑफ स्पीच कहते हैं या फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। इतने एग्रेसिव होते हैं कि चीज़ों को तोड़ फोड़ना, दूसरे को छोटी छोटी बात पे मारना, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा ओवर स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चते हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। थोड़े से भी पैसे हों तो उसको खर्च कर देते हैं। बहुत बड़े महंगे महंगे कपड़े लाने, गाड़ियाँ, इन चीज़ों में पैसे खर्च कर देते हैं। इन लोगों को डिल्यूजन्स भी हो जाती हैं, माने कि इनको शक हो जाता है कि वो बहुत ही बड़े हैं, उनका ओहदा बहुत ज़्यादा है समाज में, वो तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, उनके बहुत लोगों के साथ लिंक्स हैं, उनके बाद बहुत सारा पैसा है, प्रॉपर्टीज़ है, गाड़ियाँ हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। इन मरीज़ों में इंसाइट नहीं होती है। इन मरीज़ों को ये पता नहीं होता है कि ये उनको बीमारी है। दूसरों को देख के पता लगता है कि ये बीमार हैं, बट वो खुद को ऐसा नहीं समझते हैं, इसलिए वो इलाज के लिए भी आगे नहीं आते हैं। तो ये सारे लक्षण अगर किसी में कम से कम 1 हफ्ते के लिए रहते हैं तब हम इसको मेनिया लेबल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाइपोलर में जो डिप्रेसिव एपिसोड होता है। ज़्यादातर लक्षण इसके वही होते हैं जो नॉर्मल डिप्रेशन में होते हैं, जिसको हम यूनिपोलर डिप्रेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि मन का उदास रहना, काम में मन ना लगना, इरिटेबिलिटी रहना, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, बहुत ज़्यादा थकान रहना, गिल्ट में आ जाना, खुद को वर्थलेस या होपलेस फील करना। जो फ़र्क है बाइपोलर डिप्रेशन और यूनिपोलर डिप्रेशन में वो ये है कि बाइपोलर का जो डिप्रेसिव एपिसोड होता है उसमें अक्सर नींद बढ़ जाती है, जबकि यूनिपोलर में कम होती है। इसमें मरीज़ हमेशा लेटा रहता है, उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं करता है, उठने को भी मन नहीं करता है, वो नहाना भी बंद कर देता है, काम पे जाना भी बंद कर देता है, अक्सर उसकी भूख भी बढ़ जाती है। जो बाइपोलर का डिप्रेसिव एपिसोड है उसमें सुसाइडल रिस्क ज़्यादा होता है यूनिपोलर डिप्रेशन से भी, और जो सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाले पेशेंट्स हैं वो अक्सर बाइपोलर डिप्रेशन के होते हैं। तो इन मरीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है और इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। एक मरीज़ जो पिछले 6 महीने से उठ नहीं पा रहा है, बेड को छोड़ नहीं रहा है, लेटा हुआ है, बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करता है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं जिसको, वो एकदम से तेज़ी में आ जाता है। यानी कि ये जो डिप्रेसिव और जो मैनिक एपिसोड्स हैं ये एक दूसरे में स्विच करते रहते हैं। कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए डिप्रेसिव एपिसोड है तो कुछ महीनों के लिए मैनिक एपिसोड आ जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्विच रेगुलर हो। कई बार डिप्रेसिव एपिसोड्स बहुत लंबा चलते हैं, कई साल चलते रहते हैं और मैनिक एपिसोड आता नहीं है, और कई बार सिर्फ मैनिया ही आता है, डिप्रेसिव एपिसोड नहीं आता है। तो ये थे सारे लक्षण डिप्रेसिव एपिसोड जो कि बाइपोलर में होता है। अगर इसके कारणों की बात करें तो कई तरह के कारण हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी है कि हमारे ब्रेन में कुछ रसायन होते हैं जिसका इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। कई जेनेटिक कारण हो सकते हैं। अगर परिवार में किसी को पहले ये डायग्नोज हो चुका है या इस तरह की बीमारी रह चुकी है या डिप्रेशन रह चुका है तो उनके बच्चों में होने की संभावना रहती है। इसके अलावा कुछ ब्रेन के सर्किट्स हैं, कुछ ब्रेन के एरियाज़ है, जैसे बेसल गैंग्लिया है, थैलेमस है या हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है, उनके डिफेक्ट की वजह से भी हो जाता है। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकली किया जाता है, प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, उसके हिसाब से किया जाता है। एक बार में कई बार इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, तो रेगुलर फॉलोअप चाहिए इसको डायग्नोज करने के लिए।
तो कैसे होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज? इसके इलाज के लिए दवाइयों का यूज़ होता है जिसको हम मूड स्टेबलाइजर्स कहते हैं, और एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस भी यूज़ करे जाते हैं इसमें। इसके अलावा साइकोसोशल थेरेपीज़ है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। अक्सर हमने देखा है कि मेडिसिन्स और जो साइकोथेरेपीज़ हैं इनके कॉम्बिनेशन से इलाज में फ़ायदा पहुंचता है। अक्सर मरीज़ वायलेंट होते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर डिप्रेसिव एपिसोड में सुसाइडल रिस्क बढ़ जाता है तो कई बार शॉक थेरेपी, या जिसको हम ECT कहते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं, उसको भी यूज़ करना पड़ सकता है। जितना जल्दी हम इसका इलाज करवाते हैं उतना ही आसान है इसका इलाज करना, और उतनी ही कम दवाइयों में इसका इलाज होता है। अगर हम इलाज में देरी करते हैं तो बीमारी बढ़ जाती है। अगर हम मेडिसिन रेगुलर नहीं लेते हैं, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से नहीं चलते हैं, तब भी बीमारी बढ़ सकती है, दवाइयों को बढ़ाना पड़ सकता है, बीमारी लाइलाज हो सकती है। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, लक्षणों को पहचानें, जल्दी से जल्दी मरीज़ को इलाज के लिए लेके आएँ ताकि हम उसका इलाज कर सकें, और इलाज के बाद मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच।